एक कमेंट आया है, सर प्राइवेट स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं कंपार्टमेंट, यानी कि क्या सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स 2026 कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाएंगे या फिर नहीं, उनको ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं। तो सीधा सीधा अगर मैं इसका आपको आंसर बताऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो दे पाएंगे, वहीं पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं वो नहीं दे पाएंगे, उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अलग अलग कंडीशन में इसका आंसर अलग अलग होगा। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है, आपको समझना पड़ेगा किस कंडीशन में मिलेगा और किस कंडीशन में ऑप्शन नहीं मिलेगा। सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। पहली बार आ रहे हो हर्षित की पढ़ाई पर, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज अभी बहुत सारे अपडेट्स आना और बहुत कुछ यहाँ पर आना बाकी है। सब कुछ आपको हर्षित की पढ़ाई पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए जी, यहां पर आप समझिएगा जो सीबीएसई अभी मतलब अभी के अकॉर्डिंग कौन प्राइवेट कैंडिडेट होंगे, अभी होंगे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स 2026। अब हमने बोल दिया कोई प्राइवेट कैंडिडेट है 2026, बट यहां पर भी अलग अलग तरह के स्टूडेंट है, एक तरह के स्टूडेंट है ही नहीं भाई साहब, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स है भाई साहब। मैं इनको टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट 2026 जिनका ओवरऑल रिजल्ट यहां पर कंपार्टमेंट आया था, वो पास नहीं कर पाए, कंपार्टमेंट आया ओवरऑल, तो वो यहां पर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं। मैं एक चीज बता देता हूं, ये स्टूडेंट फेल नहीं होते, काफी सारे इनको फेलियर समझते, फेलियर नहीं है भाई साहब। और कभी किसी को बोलना भी मत कि तुम फेलियर हो सकता है वो इंसान लाइफ में बहुत आगे निकल जाए, आज आप किसी की बेइज्जती कर दे रहे तेरी तो कंपार्टमेंट आई तो फेलियर है, कल को वो बड़ा क्रिकेटर बन गया या कुछ बन गया बड़ा, फिर तुम्हें काम पड़ेगा उससे, है ना। तो ऐसे कभी किसी का मजाक मत उड़ाना भाई साहब, और भगवान ना करे कभी किसी के ऐसे कंपार्टमेंट आए और आ भी जाए तो भाई यू आर नॉट फेलियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी कंपार्टमेंट आती है, वो भी सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट 2026 का फॉर्म फिल किए। दूसरे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवरऑल रिजल्ट उनका पास है, इसमें भी 2 कैटेगरी आती हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया था इंप्रूवमेंट कैटेगरी के अंदर। वही काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ओवरऑल रिजल्ट जिनका था एसेंशियल रिपीट, क्या था भाई साहब, एसेंशियल रिपीट, तो उन्होंने फेलियर वाली कैटेगरी में फॉर्म फिल किया होगा। अगेन एक बात कहता हूं, भगवान ना करे किसी का एसेंशियल रिपीट कभी आए, और आ भी जाए तो खुद को कम मत समझना, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो फेल हुए थे लेकिन जिंदगी में बहुत आगे निकले, समझ रहे बात को। तो ये 3 तरीके की कैटेगरी है जहां पर स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं इसका। अब तीनों में भैया आंसर इसका डिफरेंट डिफरेंट है भाई साहब। किसी का अगर कंपार्टमेंट आता है, अगर किसी का कंपार्टमेंट आता है, वो देखो पता है किसी के 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक में फेल हुआ तो कंपार्टमेंट आ गई, है ना, 6 सब्जेक्ट है 2 में हुए तो कंपार्टमेंट आ गई, है ना। तो जो भी चीज हो, फिर एक बार आपको जुलाई में ऑप्शन मिला होगा, आप पास नहीं कर पाए तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल किया। अब जो कंपार्टमेंट वाले होते हैं ना स्टूडेंट, इनको टोटल मिलते हैं भाई साहब कितने चांसेस, इनको टोटल 3 चांसेस मिलते हैं टू पास, 3 चांसेस टू पास, इनको टोटल 3 चांसेस मिलते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम पास करने के, ठीक है सर। अब यहाँ पर जो 3 चांसेस होते हैं ना, वो कब कब मिलते हैं समझ लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट चांस कब मिला होगा, ठीक है, जो प्राइवेट कैंडिडेट 2026 है ना, उन्होंने बोर्ड एग्जाम 2025 दिए होंगे, तो यानी कि जो जुलाई 2025 में कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ होगा ना, उसमें इनको पहला चांस मिलता है। बट यहां पर काफी सारे स्टूडेंट पास नहीं कर पाते हैं, यहां पर प्राइवेट कैंडिडेट नहीं होते, यहां तो एग्जाम दिया भाई पास हो गए, कोई बात ही नहीं, स्कूल से फॉर्म फिल होता है, बट यहां पर काफी सारे बच्चे फिर से उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तो यहां पर फिर उनको सेकेंड चांस मिलता है, यहां पर उनको सेकेंड चांस मिलता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। और यहां पर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, उनके साथ ऑप्शन मिलता है, जो कि अभी आप लोगों को मिला भी होगा, जैसे कि बोर्ड एग्जाम 2026 हुए थे ना, तो उनके साथ आपने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दिया था, क्योंकि आपका ओवरऑल रिजल्ट कंपार्टमेंट था, तो सेकंड चांस यहां पर मिल जाता है। बट यहां पर चांस खत्म नहीं होता, अगर सेकंड चांस में आपकी फिर से कंपार्टमेंट आ जाती है, आप पास नहीं कर पाते हो, तो यहां टेंशन वाली बात नहीं होती है, यहां पर आपको एक लास्ट चांस मिलता है, थर्ड चांस, यहां पर आपको एक लास्ट चांस मिलता है, थर्ड चांस, और वो कब मिलेगा, जो अभी यहां पर जुलाई 2026 में जो कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे ना, उनके साथ आपको एक लास्ट चांस मिलेगा उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट क्लियर करने का जिसमें भी आपका कंपार्टमेंट है, ठीक है। बट भगवान ना करे ऐसा हो कि आप थर्ड चांस में भी ना कर पाए, उम्मीद करता हूं, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि आप लोग पास हो जाएं, ठीक है। अगर मान लो यार थर्ड चांस में भी अगर कोई स्टूडेंट है वो कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाता है, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ होगा ये, अगर थर्ड चांस में भी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाया जाए प्राइवेट कैंडिडेट, तो फिर एसेंशियल रिपीट में उसको भेज दिया जाता है। किसमें भेज दिया जाता है भाई साहब, एसेंशियल रिपीट आ जाती है उसकी,
और एसेंशियल रिपीट आ गई तो फिर सभी सब्जेक्ट का एग्जाम उसको दोबारा देना पड़ता है, और यहाँ पे भी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल करना पड़ता है। समझ गए? ये बात उनकी हुई जिनका ओवरऑल रिजल्ट कंपार्टमेंट था। बात करते हैं इंप्रूवमेंट वालों की। अब यहाँ पर इंप्रूवमेंट वालों में देखो जी दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सभी सब्जेक्ट में पास होते हैं, ऑल सब्जेक्ट में पास हैं। दूसरे तरीके के वो स्टूडेंट होते हैं सभी सब्जेक्ट में पास हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में भाई साहब उनकी आरटी आ रखी है। तो ये दोनों ही स्टूडेंट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करते हैं। अब इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी में मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, यहाँ पर टोटल आपको दोनों ही कंडीशन में टोटल 2 चांसेस मिलते हैं। यहाँ पर इंप्रूवमेंट के 2 चांसेस कब कब मिलते हैं, हम बात कर रहे हैं भैया अभी जो प्राइवेट कैंडिडेट 2026 है। फर्स्ट चांस तो यहाँ पे मिलता है कब, जो जुलाई 2025 में एग्जाम हुआ होगा कंपार्टमेंट वालों का। देखो जुलाई के महीने में कंपार्टमेंट वालों का एग्जाम होता है, बट वहां पर सारे कंपार्टमेंट वाले नहीं होते, काफी सारे इंप्रूवमेंट वाले भी बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो जुलाई 2025 में जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, फर्स्ट चांस आपको वहां मिलता है कि वहां पर आप स्कूल से फॉर्म फिल करा लें और आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म मतलब एग्जाम दे लें। और यहाँ पर लास्ट चांस जो सेकेंड चांस होता है ना, वो कब मिलता है, वो मिलता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट जो बोर्ड एग्जाम 2026 हो रहे हैं उनके साथ। तो 2 चांसेस मिलते हैं। हो सकता है अभी जो इस बार थोड़ा सा चेंज हो, थर्ड चांस भी आपको मिले। ठीक है, तो उसके लिए आप हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे ही कोई अपडेट इस पे निकल के आएगा, ठीक है, जैसे फॉर्म्स वगैरह निकल के आएंगे तो मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, सब्सक्राइब करके रखना आप बस। ठीक है जी, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट वालों के लिए जितना मैंने देखा 2 चांसेस मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट 2026 है जिनका ओवरऑल रिजल्ट पास है, ठीक है, या सभी में पास है, एक सब्जेक्ट में आरटीआई हुई है, उन्होंने इंप्रूवमेंट के अंदर फॉर्म फिल किया है, तो उनको यहाँ पर टोटल 2 चांसेस मिलते हैं। और ये आई थिंक इनका लास्ट चांस है, इसके बाद इनको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है मिले, अभी इसका अपडेट आना बाकी है, इस साल हो सकता है कुछ चेंजेस वगैरह हो। ठीक है, तो उसके लिए आप हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा आपको। बट अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग भाई ये है। बात करते हैं एसेंशियल रिपीट की, भाई इन्हें तो हमेशा ऑप्शन मिलता है, इनके लिए तो भाई हमेशा खुला है, इन्हें तो देनी पड़ेंगे एग्जाम सभी सब्जेक्ट के, राइट। तो किसी का एसेंशियल रिपीट, देखो यहाँ पे भी 2 चीजें हैं जी, किसी ने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल किया 2026 एसेंशियल रिपीट का, ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देने के बाद अगर किसी की कंपार्टमेंट आ जाती है लेट से एक सब्जेक्ट में, तो वो यहां पर कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाएगा जुलाई में। फिर से वही 3 चांसेस वाला रूल यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो जुलाई में होगा उसमें एग्जाम दे पाएगा और पास हो जाएगा, कोई बात ही नहीं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इंप्रूवमेंट वालों में अगर जैसे ऐसा होता है, अभी फॉर्म्स वगैरह आते हैं, सारे अपडेट्स पे आ जाते हैं, इंप्रूवमेंट वालों का जो चांस है वो खत्म हो गया, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाए, आप कह रहे हो नहीं भैया हमें तो फिर से देना है, सीबीएसई में ऑप्शन नहीं है, तो आप ओपन बोर्ड वगैरह में जा सकते हैं, जो कि सीबीएसई वो एनआईओएस वगैरह होता है, तो ओपन बोर्ड वगैरह से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। प्राइवेट कैंडिडेट है, अगर आपका कंपार्टमेंट था भाई साहब तो आपको 3 चांसेस मिलते हैं। ये आपका अभी सेकंड चांस था जो आपने दिया बोर्ड एग्जाम 2026 के साथ। थर्ड चांस आपका बाकी है जुलाई में, अगर आपका फिर से कंपार्टमेंट आता है आप जुलाई में उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी कंपार्टमेंट आई हुई है और पास हो सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर थर्ड चांस भी निकल जाता है तो एसेंशियल रिपीट में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करने का। ठीक है, इंप्रूवमेंट वाले हैं तो भैया अभी तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है 2 चांसेस मिलते हैं। फर्स्ट चांस जुलाई में, यहाँ पर कुछ बच्चे देते हैं कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, बट सेकंड चांस होता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, यहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया था तो ये आपका एक तरीके से लास्ट चांस आप मान के चल सकते हैं। बाकी हो सकता है इस बार कुछ चेंज हो, उसके लिए आप हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब करिए। और एसेंशियल रिपीट वालों को भी देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आई होप आपका जो डाउट था वो अच्छे से सॉल्व हो गया होगा। मैं बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ किसी भी स्टूडेंट की कंपार्टमेंट वगैरह ना आए, एसेंशियल रिपीट वगैरह ना आए, आप सभी लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। ठीक है, बाकी आगे के अपडेट्स वगैरह के लिए आप हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और कुछ डाउट कुछ पूछना आप नीचे कॉमेंट जरूर करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।